हाँ तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। सब लोग अच्छे ही होंगे। डायरेक्ट अपन मुद्दे पे आते हैं। देखो आज का तुम्हारा टॉपिक क्या है? क्या टॉपिक है तुम्हारा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कल अपन ने दो यूज़ पढ़ लिए थे किसके? डायमेंशन एनालिसिस के। आज अपन आगे चल रहे हैं उसके। तीसरा तुम्हारा यूज़ सामने लिखा है तुम्हारे, क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पे। एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड। अगर तुम्हारी कोई भी फिजिकल इक्वेशन दे रखी है, फिजिकल इक्वेशन मतलब उसके अंदर जो भी तुम्हारी क्वांटिटीज उसमें लिखी होगी उनको अपन फिजिकली क्या कर सकते हैं? उनको मेजर कर सकते हैं। तो वो क्या होगी? डायमेंशनली बैलेंस्ड होगी। कैसी होगी? डायमेंशनली बैलेंस्ड होगी। देखो मुद्दे की बात इसमें यह है कि जितने भी तुम्हारी इक्वेशन के अंदर टर्म्स लिखी होगी, जैसे यहाँ पे देखो इक्वेशन भी तुम्हारे सामने लिख रखा है मैंने। v बराबर लिख रखा है a प्लस बी टी प्लस सी बटा डी प्लस टी। यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन लिखी है। इस पूरी इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स लिखी है यहाँ पे, उनकी जो डायमेंशन है वो क्या है? एक दूसरे के बराबर है। कहने का मतलब ये है द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी, क्या लिखा है यहाँ पे? मस्ट बी सेम। मस्ट बी क्या होगी यहाँ पे? सेम। क्या होनी चाहिए यहाँ पे? सेम। कहने का मतलब मैं बोल दूंगा कि इस v की डायमेंशन इस a के बराबर भी है। क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे? इस v की डायमेंशन किसके बराबर है? a के बराबर है। इस v की डायमेंशन इस b प्लस टी के बराबर भी है। इस v की डायमेंशन इस c बटा डी प्लस टी के बराबर भी है। और अपन ये भी कह सकते हैं क्या कि इस d प्लस टी की डायमेंशन, अब इसमें ये ऐड हो रहा है ना, तो इसकी डायमेंशन क्या है? इस d की डायमेंशन इस t के बराबर भी है। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इन सब की डायमेंशन क्या है? एक दूसरे के बराबर करके अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ये तुम्हारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वापस रिपीट कर देते हैं। देखो अगर तुम्हारे सामने क्या दे रखी है? कोई भी फिजिकल इक्वेशन तुम्हारे सामने मैंने लिख दी है। क्या? एक फिजिकल इक्वेशन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड, कि जो तुम्हारी फिजिकल इक्वेशन होगी वो डायमेंशनली बैलेंस्ड होगी। कहने का मतलब ये है कि इधर वाले की डायमेंशन इन सबके क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। भाई LHS बराबर क्या होना चाहिए? मतलब इसकी डायमेंशन इनके क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जो भी अगर तुम्हारे सामने फिजिकल कोई इक्वेशन लिखी है वो डायमेंशनली बैलेंस्ड होनी चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड, जो दोनों साइड तुम्हारे सामने जितनी भी टर्म्स दे रखी है ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी द सेम। उन सबकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? यहाँ पे सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो ये क्या होता है तुम्हारा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो भाई क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तुम लिख लो। इसको मिटा देता हूं मैं। लिख लिया होगा? इसको मिटा देते हैं। देखो ये इसको मिटा देते हैं अपन। ये मिट गया। अब देखो इस क्वेश्चन तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा और पूछ लेगा वो कि ए बी, जैसे यहाँ पे बोल रखा है इसने ए बी सी और डी की डायमेंशन बताओ। ऐसे ही तुम्हें कोई क्वेश्चन देगा और उनमें से पूछ लेगा किसी भी एक टर्म की क्या पूछ लेगा? डायमेंशन पूछ लेगा। तो वो कैसे निकालेंगे? अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए क्या करेंगे? उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि बोथ साइड इक्वेशन लिखी है, दोनों साइड में जितनी भी टर्म लिखी है सबकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अपन ये भी लिख सकते हैं क्या कि जो v की डायमेंशन है वो बराबर होनी चाहिए किसके? a की डायमेंशन के। किसके बराबर होनी चाहिए? a। जहाँ पे तुम्हारा v जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? वेलोसिटी। क्या दे रखा है यहाँ पे? वेलोसिटी दे रखा है। और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अपन लिखते किससे हैं? डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गई क्या? तो L बाई टी हो गया क्या ये? तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ से? एल टी माइनस वन। क्या हो जाएगी? एल टी माइनस वन। तो अपन बोल सकते हैं कि जो v की डायमेंशन है वही a की डायमेंशन है। यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो a की डायमेंशन क्या आ जाएगी यहाँ से? एल टी माइनस वन। क्या आ गई यहाँ से? एल टी माइनस वन। ठीक है, ये तुम्हारी क्या आ गई? किसकी डायमेंशन आ गई? ये तुम्हारी a की क्या आ गई यहाँ पे? ये डायमेंशन। नया मार्कर लाए हैं तो उसको यूज़ कर लेते हैं।
ठीक है, क्या आ गई, ए इज इक्वल टू एल टी माइनस 1। अब देखो बी की भी निकालनी है हमको, किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है। तो बी की भैया कैसे निकालेंगे, ये बी टी तुम्हें दे रखा है, तो इस बी टी की डायमेंशन भी बी के बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बस क्या करेंगे अपन, इसकी डायमेंशन बराबर करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी टी की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए वी के। तो यहाँ से अगर मैं बी की डायमेंशन निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, वी बाई टी। बी की डायमेंशन भी अपन ने निकाली थी क्या, एल टी माइनस का 1 बटे में टी, वापस क्या आ गया, यहाँ पे टी आ गया है। तो बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस का 2, क्या आ जाएगी, एल टी माइनस का 2। ये किसकी डायमेंशन आ गई है, तुम्हारे बी की। साइड में लिख देते हैं अपन, यहाँ से देखो b की डायमेंशन क्या आ गई है, एल टी माइनस का 2, एल टी माइनस का 2, तो ये b की आ गई है। तो हमने 2 की डायमेंशन निकाल ली है, किसकी मदद से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से अपन ने क्या निकाल ली है, 2 डायमेंशन निकाल ली है। अब देखो तीसरी बात क्या बोलता है कि इस b की इसके बराबर भी होनी चाहिए ना। कहाँ लिखे है, अब इसी को मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं कोने में। तो क्या क्या बोलती पब्लिक, v इज इक्वल टू क्या, c बाई डी प्लस टी। इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दूं मैं तो क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा v और d प्लस टी। ऐसा हो गया क्या, ये ऐसा हो गया क्या, ये v बराबर क्या हो गया, v d प्लस टी, ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो इस d प्लस टी की डायमेंशन, यहाँ देखो ये d प्लस टी अगेन यहाँ बटे में लिखा है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, इसके प्लस आ रहा है। देखो तुम्हें अगर ऐसे बटे में दे दिया हो या फिर ये ऊपर लिखा हो तो तुम्हें क्या करना है, उसको भी क्या करना है, उसकी डायमेंशन भी तुम्हें कैसे निकालनी है, एक दूसरे के इक्वल करके निकालनी है। इसको इधर पार्ट कर देते हैं अपन, क्या आएगा कि तुम्हारी जो d की डायमेंशन है वो बराबर होगी किसके, t के। ऐड करके लिखा है ना, जितनी भी क्वांटिटी तुम्हारी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखी हुई है उनकी डायमेंशन क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। इसके कहने का मतलब ये है। तो यहाँ d बराबर क्या हो गया, t हो गया। तो d की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से देखो d की डायमेंशन क्या आएगी, यहाँ से t के बराबर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, t क्या आ गया। तो ये तुम्हारी किसकी डायमेंशन आ गई है, यहाँ पे d की डायमेंशन भी आ गई है। अब बचा कौन, अब बचा है क्या, c बचा है। कौन बचा है, c बचा है। इस पूरी टर्म की डायमेंशन d प्लस टी की जो डायमेंशन है, भाई d की जो डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन है, यहाँ पे इस t की डायमेंशन है। मतलब यहाँ d बराबर t लिख रखा है, यहाँ d बराबर क्या लिख रखा है, t। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं d बराबर t लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू टी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा। आपको दिख रहा है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, कैमरे में इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको आगे ले जाते हैं अपन, जगह अपनी कम है पर बाद में अपनी दम है, कोई बात नहीं, अपन इसको कर लेंगे यहाँ से। देखो ये 2t हो गया, मतलब ये t की डायमेंशन जो होगी, ये t मतलब टाइम है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो c बराबर v की डायमेंशन क्या निकाली थी अपन ने, एल टी माइनस 1। तो एल टी माइनस 1, 2 तो कांस्टेंट है तो 2 का तो कोई लेना देना नहीं है, साथ में क्या लिखा है, यहाँ पे t लिखा है, तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ये t प्लस 1 t माइनस 1, तो यहाँ से c की जो डायमेंशन आएगी, c बराबर किसके आएगा, यहाँ पे ओनली l के, इसके बराबर आएगा ओनली l के। तो हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे a b c और d सबकी डायमेंशन क्या कर ली है अपन ने, यहाँ पे निकाल ली है। कुछ नहीं किया हमने, जो टर्म यहाँ पे ऐड हो रही थी ये पूरी टर्म इसके बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। क्लियर है। ये यहाँ पे इस बटे में अलग से लिखा था d प्लस टी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी क्वांटिटी तुम्हारी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से t हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से t। क्लियर है क्या। तो यहाँ से क्या आ गया है तुम्हारा, ये इसका आंसर आ गया है। क्लियर है। ऐसे तुम्हें क्या करनी है, डायमेंशन फाइंड करनी है। क्या इसकी क्या करनी है, तुम्हें डायमेंशन फाइंड कर लेनी है। क्लियर है क्या।
क्लियर है? ये क्या आ गई तुम्हारी डायमेंशन। देखो ये a प्लस बी टी यहाँ पे देखो ये दोनों ऐड करके लिखे हुए हैं, तुम इससे भी फाइंड कर सकते हो इस a की डायमेंशन। देखो अलग से मैं तुम्हें बता देता हूँ, इधर फिर से कोना ढूंढना पड़ेगा क्या। देखो ये तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको, और इक्वेशन नंबर 4। हमने चारों की डायमेंशन फाइंड कर ली है। ये बीच में एक और पार्टीशन कर देते हैं अपन, एक छोटा सा। तुम्हें देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऐसा भी है कि a की डायमेंशन बराबर है b और t के। किसके बराबर है? b और t के। अब देखो a की डायमेंशन आई क्या है? lt माइनस 1। क्या आई है? lt माइनस 1। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ, देखो b की डायमेंशन क्या आई है, यहाँ से सोल्व किया तो lt माइनस 2। क्या है? lt माइनस 2। अगेन यहाँ पे दे रखा है t, तो t आ जाएगा साथ के अंदर। वापस क्या बचेगी तुम्हारी डायमेंशन? lt माइनस 1। ये प्लस का 1, ये माइनस 2 कट के आ जाएगा lt माइनस 1। तो तुम ऐसे इंडिविजुअल भी इनको सेपरेट करके क्या निकाल सकते हो? डायमेंशन यहाँ से फाइंड कर सकते हो। जरूरी नहीं तुम सारी v के बराबर लिखो, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो टर्म्स तुम्हारी ऐड हो रही है, जो टर्म तुम्हारी सब्ट्रैक्ट हो रही है, उन सब की डायमेंशन क्या है? आपस में बराबर है। गया ऊपर से एकदम, ठीक है? पकड़ के रखो, ऊपर से जाने ना पाए। बाकी सारी बातें तो चली जाती है दिमाग में, बस ये पढ़ने वाली बातें ही नहीं जाती है। अब देखो लास्ट तुम्हारा इसका यूज है, इसको मैं मिटा देता हूं। किसी को नोट करना है तो फटाफट इसको नोट कर सकता है, इसको मैं मिटा देता हूं। यूज नंबर 4 है इसका, टू स्टेब्लिश relation among various physical quantity। अब ये क्या लंबी चौड़ी बात है? देखो इस लंबी चौड़ी अंग्रेजी पे मत जाओ, बात सिंपल सी है। तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, उसमें बोला होगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी इस पर डिपेंड करती है ना, और तुम्हें पूछेगा कि इसका रिलेशन तुम्हें फाइंड करना है डायमेंशन की हेल्प से। हमें क्या फाइंड करना होगा? उसमें रिलेशन फाइंड करना होगा। इसकी बात ये है। तो इसमें अपने को देखो, कोई भी जैसे मान लो इसमें तुम्हें दे रखा हो, जैसे मान लो ये दे रखा है कि वेलोसिटी इस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है? वेलोसिटी मान लो इस पर डिपेंड कर रही है। जैसे मान लो तुम्हें बोल दिया कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ऐसे बोल दिया, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, देन फाइंड रिलेशन। हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ से रिलेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम क्या करेंगे कि v को लिख देंगे प्रोपोर्शनल किसके है? f के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से kf आ जाएगा। यहाँ से अपन v की क्या लिखेंगे? डायमेंशन लिखेंगे। f की क्या लिखेंगे? यहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे, और उसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। कुल मिला के बात इसमें ये है। अब देखो इसको अपन क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, फालतू इसके अंदर क्या नहीं लिखेंगे अपन, इसकी थ्योरी नहीं लिखेंगे। थ्योरी से मतलब नहीं है, कुल मिला के बात ये है कि हमको बात समझ में आनी चाहिए। अभी तक अपन ने इसके 3 यूज पढ़ लिए हैं। पहला तुम्हारा यूज क्या था? पहला तुम्हारा यूज क्या था कि अगर हमको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना हो तो अपन डायमेंशन की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? सेकंड इसका यूज क्या था कि अगर तुमको कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है और तुम्हें क्या करना है, वो इक्वेशन क्या करनी है, उसमें तुम्हें डायमेंशन करेक्टनेस उसकी चेक करनी है कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इसका मतलब उसकी LHS की जो डायमेंशन है वो बराबर होनी चाहिए, उसके RHS की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। थर्ड अपन ने पढ़ा इसमें क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। क्या पढ़ा अपन ने? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी का मतलब ये है, अगर तुम्हें कोई भी फिजिकल इक्वेशन दे रखी हो, कोई भी इक्वेशन तुम्हें दे रखी हो, बना के दे रखी हो, उसमें जितनी भी तुम्हारी टर्म्स लिखी है जो ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उन सब की डायमेंशन क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। जो ऐड हो रही है और सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसके कहने का मतलब ये है,
ठीक है, इसे कहने का मतलब ये है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। फोर्थ तुम्हारा लास्ट जो इसका यूज है वो क्या है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन दे रखा हो ऐसा जिसके अंदर तुम्हें बोल दे कि भैया ये फिजिकल जो तुम्हारी क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारी इस पे डिपेंड कर रही है, और तुम्हें पूछ ले कि बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे पूछ लिया उसने, क्या होगा इसमें, इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसने पूछ लिया ऐसा, तो तुम्हें वो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस क्या करनी पड़ेगी, तुम्हें हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके कहने का मतलब ये है। क्लियर है? तो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन लिख देता हूँ फटाफट से। हाँ तो देखो ये तुम्हारे सामने लिखा है क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एफ कॉमा लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग एंड द मास पर यूनिट लेंथ म्यू ऑफ स्ट्रिंग, डिराइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है। देखो यहाँ पे देखो तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, तुम सबसे पहले देखना है कि कौन सी टर्म किस पे डिपेंड कर रही है। देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी है, स्ट्रिंग तुम्हें दे रखी है, स्ट्रिंग क्या हुई है, खींची हुई स्ट्रिंग है तुम्हारे सामने, वो डिपेंड कर रही है किस किस के ऊपर। देखो टेंशन, टेंशन का मतलब जो टेंशन तुम्हारी होती है वो एक तरीके क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है, तनाव जिसको बोलते हैं अपन। तो टेंशन तुम्हारा क्या है, यहाँ पे फोर्स है। यहाँ पे लिख भी रखा है डायमेंशन ऑफ फोर्स, हमें क्या लेनी है, यहाँ पे यूज करनी है इस टेंशन एफ की जगह, ठीक है। एफ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ एल पे डिपेंड कर रहा है ऑफ द स्ट्रिंग एंड द मास पर यूनिट लेंथ म्यू ऑफ स्ट्रिंग, डिराइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। ये एक साइड ग्रामर नहीं पढ़नी है, हमें खाली क्या लिखना है, इसका रिलेशन पहले बनाना है। देखो इसको मिटा देते हैं। तो काला हो गया नहीं बोर्ड। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्लियर है? दे रखा है फ्रीक्वेंसी, जब भी बोले डिपेंड लगा दो प्रोपोर्शनलिटी साइन। क्या लगा दो? प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दो, और जो जो तुम्हारे पास टर्म दे रखी है उनको सीरीज वाइज तुम लिखते चलो। देखो क्या स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, टेंशन जिसको इसने बोला है एफ, लेंथ जिसको इसने बोला है एल, और क्या बोला है, मास पर यूनिट लेंथ। क्या बोला है? मास पर यूनिट लेंथ, जिसको इसने बोला है म्यू बोला है, ठीक है। हमें पता नहीं यहाँ पे टेंशन कितने टाइम दे रखी है, डायमेंशन वगैरह लिखनी पड़ेगी, तो क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ पे उसकी पावर लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टेंशन ए टाइम दे रखी है, लेंथ उसकी बी टाइम दे रखी है, और म्यू तुम्हारा जो दे रखा है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ जो दे रखा है वो सी टाइम दे रखा है। कितना टाइम दे रखा है? सी टाइम दे रखा है। अब देखो मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाऊं तो एफ बराबर क्या आएगा, यहाँ से के एफ की पावर ए, एल की पावर बी, और म्यू की पावर सी। ये तुम्हारी आ गई है इक्वेशन नंबर 1। के जहां पे तुम्हारा क्या है, ये कांस्टेंट है, जो क्या है तुम्हारा डायमेंशन लेस। क्या है? डायमेंशन लेस, इसकी कोई भी डायमेंशन तुम्हारी नहीं है। अब देखो यहां पे तुम्हारी दे रखी है फ्रीक्वेंसी। क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी है। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है, क्या होती है, क्या होती है फ्रीक्वेंसी? देखो फ्रीक्वेंसी होती है कि तुम्हारी जो पर यूनिट टाइम, क्या फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम कोई भी घटना कितनी बार हो रही है। जैसे मान लो अपन बोलते हैं कि तुम्हारा जो एक पेंडुलम है वो 1 सेकंड में क्या हो रहा है, 10 बार क्या कर रहा है, अपनी मीन पोजीशन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब 10 बार इधर जा रहा है और 10 बार क्या कर रहा है, वो वापस अपनी जगह पे आ रहा है। तो कितना हो गया, 10 और 10 कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। 10 बार इधर गया, 10 बार इधर आया, 10 बार इधर गया, 10 बार इधर आया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ, जैसे कुल मिला के बात ये है कि कोई भी इवेंट पर यूनिट टाइम कितनी बार हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो मैंने कोई पत्थर उठाया और उसको 1 सेकंड में 10 बार फेंक दिया, तो उस पत्थर को फेंकने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मेरे हिसाब से 10 हो गई। कितनी हो गई है? 10 हो गई है। तो इसको क्या बोलेंगे, अपन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी लिखनी हो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्या 1/t। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/t। क्या होता है यहाँ पे 1/t होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन देखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, मैं लिखूँ इसको तो क्या हो जाएगा, m0 L0 और t की पावर क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, m0 L0 t की पावर -1
1, तो ये इसकी डायमेंशन हो गई है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो इधर मैं लिख दूंगा क्या, m0 L0 और t की पावर -1, ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है। इसने बोला है इस f को फोर्स, क्या बोला है इसको, फोर्स बोला है। k डायमेंशन लेस है तो k को मैं लिखूंगा नहीं। इसने बोला है कि f क्या है तुम्हारा, फोर्स, मतलब टेंशन है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है भैया, हमने निकाली है क्या, देखो फोर्स बराबर क्या होता है, ma होता है क्या, तो क्या हो जाएगा m1 एक्सेलरेशन, क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है, LT-1, तो ये t हो गया, इधर चला जाएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा। तो m1 L1 और t की पावर -2, ये तुम्हारी डायमेंशन किसकी हो गई है, इस फोर्स की हो गई है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, जगह नहीं बची क्या, मिटाना पड़ेगा। अब इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे भी अपन ने रिलेशन बना लिया है, तो इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, इधर लिख देंगे, कोई बात नहीं। देखो फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 t की पावर -2। ये देखो तुम्हें बार बार मैं निकाल के बता रहा हूँ, डायरेक्टली तुम्हें लिख दूंगा ताकि तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। यहाँ दे रखी है लेंथ, क्या दे रखी है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन पर कैसे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, m0 L1 और t की पावर 0, क्या हो जाएगा, लेंथ में खाली लेंथ होगी, उसमें मास नहीं है, टाइम नहीं दे रखा, लेंथ की बोली है तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L1 होती है। ये दे रखा है म्यू, म्यू दे रखा है क्या, मास पर यूनिट लेंथ, क्या बोला इसने, मास पर यूनिट लेंथ, उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखो मास दे रखा है तो m1, L ऊपर जाएगा तो -1 और t क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो जो जैसे लिख रखा है उसको वैसे वैसे लिखते चलो, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो, ये हो जाएगा m1 L1 t की पावर -2, इसकी पावर दे रखी है a, साथ में लिख देंगे L के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m0 L1 t की पावर 0 और इसकी पावर क्या हो जाएगी b, और साथ में क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है, तो क्या हो जाएगा m1 L-1 और t की पावर क्या हो जाएगी 0 और इसकी पावर क्या दे रखी है यहाँ पे c। ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट कर देता हूँ, देखो ठीक है, ये अलग कर दिया है इनको, ठीक है। अब देखो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। इधर क्या है तुम्हारा, खाली t की पावर -1 है, क्या है यहाँ पे, t की पावर -1 है, पूरा लिख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है तो पूरा लिख लो, t की पावर -1 है। यहाँ देखो इस पावर को मैं खोल दूँ तो क्या हो जाएगा, m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a, इसको खोलूँगा तो m की पावर 0, l की पावर b और t की पावर फिर 0 हो गया। इसको मैं ओपन करूँगा तो m की पावर c, l की पावर -c और t की पावर क्या हो गया यहाँ से 0। अब देखो जिनका आधार समान है उनका जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी, देखो m की पावर a, m की पावर 0 और m की पावर c, तो क्या हो जाएगा m की पावर a प्लस c, ये जोड़ दिया मैंने, इसको ब्लू से अंडरलाइन कर देते हैं। देखो m की पावर a और m की पावर c को क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया है, और m की पावर 0 को क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया है। आगे देखो यहाँ दे रखा है l, क्या दे रखा है l, l की पावर a, l की पावर a प्लस b और l की पावर क्या दे रखा है यहाँ माइनस का c। यहाँ देखो l तीनों में है, l की पावर माइनस का c, यहाँ भी l है, स्टार्टिंग वाले में भी l है, तो l की पावर a प्लस b माइनस c। लास्ट तुम्हारा बच गया है यहाँ पे t, तो t की पावर माइनस का 2a और t में क्या जुड़ रहा है, प्लस का 0 जुड़ रहा है। तो ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर आ गई है, मान लो यहाँ पे 2 आ गई है। इतना समझ में आया, कुछ नहीं किया है हमने, खाली क्या किया है, इसको फॉलो किया है, जो जो उसने दे रखा था उसमें अपन ने क्या लिखी है, यहाँ पे डायमेंशन लिखी है। अब अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये LHS बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पे ये RHS m0 L0 t की पावर -1, ठीक है। तो इसको अपन मिटा देते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी इक्वेशन 2 की, इक्वेशन 1 की जरूरत पड़ेगी, तो इसको मिटा देते हैं एक तो, ठीक है। ये साइड वाला तुमने लिख लिया होगा, वीडियो को रिवर्स करके पॉज करके इसको नोट कर लेना। इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो ये मिटा देते हैं इसको इधर से, और इक्वेशन 1 की ज़रूरत हमें पड़ेगी तो इक्वेशन 1 को रख लेते हैं और बाकी मैटर अपन यहाँ से मिटा देते हैं। तो ये फाइनल अपन ने कंक्लूजन निकाला है इससे क्या, कि क्या आया है यहाँ से,
ये आया है इक्वेशन 2। अब देखो यहां से अपन देखेंगे कि m की पावर a प्लस सी, देखो अगर तुम्हारा इक्वेशन बराबर में दे रखी है तो इनकी पावर भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से देखो मैं लिखूंगा कि a प्लस सी क्या है, यहाँ पे a प्लस सी बराबर है किसके, m की पावर देखेंगे इधर किसके बराबर है, 0 के। किसके बराबर है, 0 के है। वैसे ही a प्लस बी माइनस सी वो बराबर है 0 के। और यहां से देखेंगे कि माइनस का 2a बराबर है माइनस के 1 के। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कट गया 1/2, क्या आ जाएगी 1/2 क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। सेकंड यहां से अपन देखेंगे ये इसकी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू 1/2 आ गई है। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे दूं, a भी दे देते हैं, चलो इसको इक्वेशन नंबर दे दी मैंने कैपिटल A, इसको दे दी कैपिटल B और इसको दे दी कैपिटल C। अब यहाँ से देखो a की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन A में पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/2 प्लस का C बराबर किसके हो गया, 0 के। तो C बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। C बराबर क्या आ गया, माइनस का 1/2। तो a की वैल्यू आ गई है, C की वैल्यू आ गई है। ये दोनों वैल्यू उठा के इक्वेशन B में पुट करेंगे तो यहाँ से देखो a फ्रॉम इक्वेशन B क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आई 1/2 प्लस b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, c की वैल्यू आई माइनस का 1/2, यहाँ ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1/2। ये प्लस का 1/2 माइनस दोनों 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा, ये 1 होकर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का 1, क्या आ गई है, माइनस का 1। तो हमारे पास अब a b और c तीनों की वैल्यू आ चुकी है। हमें क्या करना है, इसको डायरेक्ट क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मिटा दो इसको, ये मिटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, ये अपन ने फाइंड कर लिए। तो अपने पास वैल्यू आई है, देखो a की वैल्यू अपन ने निकाली है 1/2, c की वैल्यू आई माइनस का 1/2 और b की वैल्यू आई है माइनस का 1। ये वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट है, k की वैल्यू अपन मान लेते हैं कि k कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, अपन पुट कर देते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा 1 को क्या लिखेंगे बार बार, तो f की जगह देखो क्या लिखोगे, f की पावर कितनी, a दे रखा है तो a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो क्या हो गई 1/2। l की पावर 1 दे रखा है, क्या दे रखा है, l की पावर b दे रखा है, इसका मतलब l की पावर -1 दे रखा है, और म्यू की पावर c दे रखी है, मतलब ये म्यू दे रखा है, उसकी पावर माइनस का 1/2 दे रखा है। तो यहाँ से मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ दे रखा है तुम्हारा √f, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा l, और ये म्यू दे रखा है, ये बटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा √μ। अपन इसको यू भी बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1/l √f/μ। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। देखो इसको अपन ने क्या किया है, डायमेंशन की हेल्प से क्या किया है, अपन ने इसको निकाल लिया है। कुछ नहीं किया, सिंपली क्या किया, अपन रिलेशन बनाया। रिलेशन के बाद में अपन ने क्या किया, जो अपन को फॉर्मूले याद थे वो सारे फॉर्मूले अपन ने क्या कर दिए, यहाँ पे यूज़ कर लिए, और फॉर्मूले यूज़ करके हमने क्या किया, a b और c की वैल्यू निकाली है, वो अपन ने पुट कर दी और लास्ट में क्या आ गई है, तुम्हारी इक्वेशन आ गई है। तो ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हारे आएंगे तुम्हारे सामने, उनको तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। उनका लास्ट में तुम्हें क्या निकाल देना है, रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। तो ये तुम्हारी क्या थी, डायमेंशन के क्या थे, 4 यूजेस थे। अब तुम्हारा बचा क्या है इसमें, कि डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन क्या क्या है, क्या है डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है। तो वो तुम्हारा क्या है, लास्ट पॉइंट है। पहले तो इसको नोट कर लो फटाफट से। तो अब क्या कर लेना है, तुम्हें इसको नोट कर लेना है। तो इसे क्या करना है, अपने को फाइंड करना है। क्लियर है, यहाँ देखो अपन ने k बराबर 1 लिखा है, क्या लिखा है, k बराबर 1 लिखा है। वैसे इसकी एक्चुअल जो इसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2l होता है। क्या होता है, 1/2l। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1/2। अगर तुम्हें नहीं पता है कि k की वैल्यू, हमें खाली अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है ऐसे, तो तुम यहाँ से 1/l करके k बराबर तुम क्या लिख सकते हो, या फिर खाली यहाँ पे k भी लिख सकते हो तुम। अगर तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं पता, तुम्हें क्वेश्चन वाला अगर वैल्यू नहीं दे रहा है, तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे खाली k भी लिख सकते हो। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि f बराबर क्या दे रखा है, k/l √f/μ।
अगर तुम्हें k की वैल्यू नहीं पता है तो। क्लियर है? वैसे k की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 1/2 होती है, तो तुम क्या लिख सकते हो यहाँ से 1/2L F/u लिख सकते हो। अदरवाइज अगर तुम्हें खाली पूछता है कि इसकी वैल्यू बताओ, फॉर्मूला बताओ, तो तुम क्या k बराबर क्या कर सकते हो यहाँ पे 1 कर सकते हो। या तो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा या तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, तो तुम क्या कर सकते हो वहाँ पे k की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हो। देखो अब देखो इसका लास्ट जो तुम्हारा टॉपिक है, लास्ट तुम्हारा टॉपिक क्या आता है, वो है यूजेज ऑफ यूज तो अपन ने कर लिया, अब क्या है तुम्हारा टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो इसको मिटा देते हैं, जिसको छापना है उसको फटाफट से इसको लिख सकता है। अगला तुम्हारा टॉपिक जो है वो है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की, डायमेंशन एनालिसिस की तुम्हारी लिमिटेशन क्या क्या है। हाँ तो ये देखो, ये क्या लिखी है तुम्हारे सामने, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। देखो यहाँ पे अपन ने 3 लिमिटेशन की लिखी है। पहली लिमिटेशन क्या है, बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कि अपन जो भी तुम्हारा कांस्टेंट आता है इक्वेशन के अंदर, अगर तुम्हारा कोई कांस्टेंट आ गया है तो उसकी वैल्यू अपन इससे फाइंड नहीं कर सकते। जैसे अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया, उसमें k की जो तुम्हारी वैल्यू थी अपन फाइंड नहीं कर सकते, वो अगर तुम्हें याद है तो तुम वहां पे लिख सकते हो, अदरवाइज वहां पे क्या रहेगा तुम्हारा k का k ही रहने वाला है, तो उसकी वैल्यू तुम वहां फाइंड नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट की वैल्यू अपन इससे क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये पहली इसकी लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, बाई दिस मेथड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे मान लो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, अगर ऐसा कोई फंक्शन आ गया है, या फिर एक्सपोनेंटियल, मतलब कि जैसे e की पावर में तुम्हारे कोई टर्म, जैसे e की पावर x आ गई, e की पावर 2x आ गई, e की पावर 3x, मतलब वोटेवर, अगर तुम्हारा e की पावर में अगर कोई टर्म आ रही है तो ऐसी एक्सपोनेंटियल टर्म को क्या नहीं कर सकते अपन, इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। या फिर तुम्हारा कोई लॉग में फंक्शन दे रखा हो, जैसे मान लो लॉग वैल्यू दे रखी हो, log 10, log 2, log 3, ऐसे तुम्हारी लॉग में अगर कोई वैल्यू दे रखी हो तो वो अपन क्या नहीं कर सकते, इससे फाइंड नहीं कर सकते। तो ये इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है, या अपन बोल सकते हैं इसकी क्या है, एक लिमिटेशन है। अदरवाइज लास्ट तुम्हारी इसकी क्या है, इट कैन नॉट बी यूज इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। मतलब इसको अपन ऐसी क्वांटिटीज, जैसे अभी अपन ने रिलेशन बनाया था, वहां पे सारी चीजें क्या थी, मल्टीपल में थी। अपन ने क्या बनाया था रिलेशन, जैसे अपन ने बनाया था एफ प्रोपोर्शनल कर रहा था, एफ एल और म्यू, ऐसे था ना। तो ये सब चीजें क्या थी, मल्टीपल में थी। अगर उस क्वेश्चन में बोल देता कि f डिपेंड्स ऑफ सम ऑफ f प्लस एल, या बोल देता कि डिफरेंस ऑफ f माइनस एल, अगर ऐसा तुम्हें कुछ दे देता तो ऐसा रिलेशन तुम क्या नहीं कर सकते, इसकी हेल्प से बना नहीं सकते। और अगर तुमने ऐसा रिलेशन बना भी दिया है, क्या कर दिया यहाँ से, अगर तुमने ऐसा रिलेशन वहां पे बना दिया है तो फिर तुम क्या नहीं कर पाओगे उसको मतलब उसको क्या नहीं कर पाओगे, वहां से तुम उसकी डायमेंशन निकाल नहीं पाओगे, वहां से तुम a b और c की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो ये 3 क्या है, इसकी लिमिटेशन है। फटाफट से इनको तुम नोट करो। इसके साथ तुम्हारा जो चैप्टर है वो क्या हो गया, यहाँ पे एंड हो गया है। इसके अगर कोई तुम्हारे क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन में लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो और तथास्तु।